तेलंगाना के खम्मम में भारत राष्ट्र समिति ने जो आज राष्ट्र पार्टी बनाने के अवसर पर उसने एक भव्य कार्यक्रम जनसभा का आयोजन किया। टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से बीआरएस भारत राष्ट्र समिति बनी और पार्टी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बड़े तरीके से आयोजन किया। इसमें अहम ये रहा कि कई विपक्ष के नेता मंच पर उपस्थित हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री विजयन, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीआई के डी राजा, ये सब के चंद्रशेखर राव की हौसला अफजाई के लिए जुटे। आइए सुनते हैं इन नेताओं को। जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने इकट्ठे हुए हैं, जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात वो नहीं छोड़ते, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है कृषंक माने, प्रवक्ता हैं बीआरएस के। मेरा माने जी सवाल पहला यही है, इतनी भव्य रैली मकसद क्या है? दिल्ली, केरल, पंजाब तमाम मुख्यमंत्री शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी वहां पे थे। निधि जी, अगर आप आज के जो खम्मम की सभा का उपन्यास अब तक जो हमारे 4 मुख्यमंत्री और एक उत्तर प्रदेश के विपक्ष नेता और सीपीआई के राजा जी, इन सारे नेता के अगर उपन्यास देखेंगे, सारे नेताओं ने मुद्दों पे बात की है। जो 2 दल भाजपा और कांग्रेस है, आप अगर उनकी राजनीति देखेंगे तो एक के ऊपर एक दबाव करना या पब्लिक इश्यूज के अलावा कुछ और बात करना, ऐसी राजनीति हो रही है। पर किसान की या ऊर्जा की या युवा के बेरोजगारी की या पानी की, ये मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो एक ऑल्टरनेटिव इस देश को जरूर चाहिए, ये केसीआर जी मानते। और राजनीति मतलब सिर्फ कांग्रेस या सिर्फ भाजपा या सिर्फ उनके एक नेता जो मोदी जी है या इधर राहुल गांधी जी है। देश का लोकतंत्र सिर्फ दोनों में खत्म नहीं होता। देश का लोकतंत्र जनता की आवाज है, और जनता की आवाज तब होती है जब नेता और उनके दल लोगों के एजेंडा, लोगों के इश्यूज को आगे रखे। तो अगर आप कुछ दिन से केसीआर जी को देखेंगे, हमने बहुत सारे अंशों पे मोदी जी को प्रश्न पूछा, तेलंगाना में पूछा, दिल्ली में पूछा, कभी उनके सवाल नहीं मिलते। क्यों ये एजेंडा नहीं होता है? क्यों किसानों की एमएसपी की मांग, उसको पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करना, ये क्यों चर्चा नहीं होती है? ये क्यों एजेंडा नहीं होती? माने जी, यानी बीजेपी के खिलाफ बिना कांग्रेस के राजनीतिक मोर्चा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। निधि जी, ये जो सोच केसीआर जी लगा रहे, देखिए पहले नंबर 1, हम खुद अभी एक नेशनल पार्टी है, बीआरएस है। ये एक फ्रंट या अलायंस की एक सोच नहीं है। ये अलग अलग राजनीतिक दल जो एक सोच विचारधारा रखते हैं, वन कंसोर्शियम ऑफ लाइक माइंडेड पार्टीज, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये सिर्फ फ्रंट या अलायंस या चुनाव के लिए नहीं है। ये मुद्दे आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पास 1.5 साल और है, 2024 के चुनाव पहले। तो ये 1.5 साल में बहुत सारे अंश, जब एक नया मैनिफेस्टो
अगर देखेंगे स्टेट्स, टीम इंडिया कहते हैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी, टीम इंडिया कहते हैं, कहाँ है टीम इंडिया? हमारे तो कांग्रेस की भी भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गुजरी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी को हम एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि उनकी उनकी जोड़ो यात्रा वो खुद ब खुद चलते जा रहे हैं, तेलंगाना या अलग अलग राज्यों से चलते जा रहे हैं, पर उनके नतीजे नहीं आ रहे, क्योंकि फॉलो अप उनके सीरियस इश्यूज या एक आइडियोलॉजी, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस को लोगों ने देखा, पर कांग्रेस फिर राज्यों के खिलाफ सभी राज्यों के दलों को उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल टारगेट बताते हैं कि भारत जोड़ो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, पर हर ऐसे राज्य में जहां पे कांग्रेस नहीं है वो दूसरे दलों को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते। अगर आप पिछले कर्नाटक के चुनाव देखेंगे, उन्होंने देवेगौड़ा जी को और जनता दल सेक्युलर को टीम बी कहा, फिर क्या हुआ बाद में? देवेगौड़ा जी को माफी मांगकर उसके बाद उनके साथ अलायंस करना पड़ा। हर राज्य में केसीआर जी को टीम बी कहते, ममता बनर्जी जी को टीम बी कहते, अरविंद केजरीवाल जी को टीम बी कहते। जितना भाजपा ये राजनीतिक दलों को इंसल्ट करती है, उसी तरह से राहुल गांधी जी। बिल्कुल, ये सवाल यही हमने उनसे पूछा था कि किस तरह से ममता बनर्जी नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो निकली थी तेलंगाना से, उसका क्या असर हुआ? एक हम विश्वास देना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं, ये किसी एक के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, ये देश के किसानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के अंशों के लिए, सारे इकट्ठे होकर, सारे राज्य के नेता देश की भविष्य के लिए, देश में एक नए सोच विचार और एजेंडा के लिए सबको एक होना चाहिए। उसके लिए हम बिल्कुल केसीआर जी, केजरीवाल जी, विजयन जी, अखिलेश जी, सारे लोग, हम लोग मिलके इकट्ठे आने वाले दिनों में बिल्कुल आशा करते हैं कि नीतीश जी भी आएंगे, ममता जी भी आएंगे, क्योंकि वो उनकी लड़ाई भी एक ही है, उनकी लड़ाई भी राज्यों के लिए, देश के लिए और भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ है।